तो गाइज़ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने Samsung Galaxy S9 या फिर S9 Plus को TWRP के थ्रू रूट कैसे कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो आप मेरी वीडियो एंड तक देखें, आप बहुत आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन को रूट कर लोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको UI वर्जन का ख्याल रखना है। आपने अपने मोबाइल फ़ोन में सबसे पहले जाना है सेटिंग्स में, नीचे आ जाना है, अबाउट में चले जाना है और सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में चले जाना है। तो गाइज़ पहले मैं आपको बता दूं कि जिन जिन लोगों का UI वर्जन 1.0 है तो उनके लिए ही ये मेथड काम करेगा, या फिर इससे नीचे है, या फिर अगर आपका 2 पे आ जाता है, 2.0 आता है या फिर उससे प्लस आता है, तो ये मेथड उनके लिए काम नहीं करेगा फ़िल वक्त, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि इनकी नई अपडेट आ जाए और उस पर भी काम करे। अगर आपका अप है 1.0 से, तो मैं यहाँ पे एक लिंक डाल दूँगा। S9 प्लस को मैंने रूट किया है, आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करें, आप उस वीडियो को देखें और उससे रूट करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूँगा। तो वो वीडियो जो लेटेस्ट UI वर्जन है वहाँ पर काम करती है। तो इसके अलावा जो 2 पॉइंट से ऊपर के UI वर्जन्स हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और इसके अलावा जो 2.0 से ऊपर के वर्जन है उस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन में वाईफाई को कनेक्ट कर लेना है। मोबाइल फ़ोन में वाईफाई को कनेक्ट करने के बाद बैक आएँ, नीचे चले जाएं, अबाउट में, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में चले जाएं और यहाँ पे बुलेट नंबर को 5 बार तेज़ तेज़ से टैप करें, फिर बैक आएँ, फिर से बैक आएँ, और अगर नीचे स्लाइड करके देखेंगे एक और ऑप्शन आया होगा, डेवलपर ऑप्शन, इसको ओपन करें। तो यहाँ पे आपने देखना है OEM अनलॉकिंग, ठीक है। आपने OEM अनलॉकिंग आपकी शो नहीं हो रही तो आपने बैक जाना है। तो यहाँ पे आपने जाना है जनरल मैनेजमेंट में, और टाइम एंड डेट में जाना है। ऑटोमेटिक टाइम एंड डेट को अनचेक करना है, सेट टाइम पे जाना है, कुछ महीने पीछे चले जाना है और सेट कर देना है, फिर बैक जाना है और फिर से बैक जाना है, और यहाँ पे अपडेट सॉफ्टवेयर होगा तो यहाँ अपडेट सॉफ्टवेयर पे टैप करना है। तो यहाँ पे नीचे लिखा आएगा कनेक्टिंग टू सर्वर। तो जैसे ये सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, आपके सामने एक और नया डिस्प्ले आ जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट का। वहाँ से आपने बैक कर देना है और फिर नीचे आना है, और अगर आप फिर से डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे तो आपको OEM अनलॉकिंग शो होगी। जैसे कि ये ऑप्शन आया है, मैं लेटर कर देता हूँ। आपने इसी तरह से कुछ महीने पीछे जाना है, टाइम को सेट करना है, तो OEM अनलॉकिंग शो होगी। नीचे आएँ, USB डिबगिंग, इसको भी ऑन कर दें। इसको भी ऑन करने के बाद क्लोज़ कर दें सब कुछ। तो OEM अनलॉकिंग आपने ऑन करनी है लाजमी, तो इसको पावर ऑफ कर देते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने लैपटॉप में। तो डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक डाल दूँगा, इस लिंक को आप ओपन करें तो यहाँ पे ये सारा मेथड बताया हुआ है कि आप TWRP का, तो यहाँ से हम फाइल्स को डाउनलोड करेंगे। जैसे कि ये डाउनलोड्स वाले सेक्शन में आते हैं, तो यहाँ से आपने TWRP को डाउनलोड करना है। तो ये S9 के लिए TWRP का लिंक है, और ये है S9 प्लस के लिए TWRP का लिंक। तो यहाँ पे इन्होंने जो TWRP का वर्जन दिया है वो है 3.4.0, और अगर आप लेटेस्ट TWRP डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। तो मैं लेटेस्ट TWRP डाउनलोड करूँगा, तो यहाँ पे ये लिंक आ गया है, ये है इसका लेटेस्ट वर्जन। तो आपने ये TAR वाली फ़ाइल को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो इसे डाउनलोड कर लें, इसे सिंपल क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी। तो ये आपने डाउनलोड कर लेनी है। तो इसे डाउनलोड करने के बाद वापस जाएं, और यहाँ से आपने एक RMM बाईपास इसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ तो एक नया लिंक आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड, इसे भी डाउनलोड कर लें। तो लास्ट में आपने मजिस्क को डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करके आप मजिस्क को डाउनलोड कर लें, ठीक है। ये आ गया मजिस्क, इसे भी डाउनलोड कर लें। ये तीनों फाइल्स आपने डाउनलोड कर लेनी है। तो इसे डाउनलोड करने के बाद अब लास्ट में आपने सैमसंग USB ड्राइवर डाउनलोड करने हैं। ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आपने यहाँ पर क्लिक करके USB ड्राइवर्स को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो ये सब डाउनलोड करने के बाद आपने मजिस्क KPK को डाउनलोड कर लेना है और ओडिन को डाउनलोड कर लेना है। इन दोनों का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। ये सब चीज़ें डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपने सैमसंग USB ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लेने हैं अपने लैपटॉप में।
तो मैंने ऑलरेडी USB ड्राइवर इंस्टॉल किए हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए मैं ये इंस्टॉल नहीं करूँगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल में आपने वॉल्यूम डाउन, बिक्सबी की और पावर बटन, तीनों बटन्स को एक साथ प्रेस करके रखना है। तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी लाइट बढ़ा देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। तो यहाँ पे आपने वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करके कंटिन्यू करना है, तो ये चला जाएगा डाउनलोड मोड में, ठीक है। तो जैसे ही आपका मोबाइल फ़ोन डाउनलोड मोड में जाएगा तो आपने USB केबल को इंसर्ट कर लेना है, ठीक है। तो USB केबल को इंसर्ट करनी है, आपकी ये USB केबल आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। तो लैपटॉप में आएँ, तो लैपटॉप में आपने जाना है ओडिन में, तो ओडिन को ओपन कर लेना है। ओडिन को ओपन करने के बाद AP में जाना है और जो TWRP जहाँ पे आपने डाउनलोड करके रखी है एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे जाना है जैसा कि मैंने TWRP यहाँ पर रखी है इस फोल्डर के अंदर। तो TWRP को आपने डबल क्लिक करना है तो ये यहाँ पर अटैच हो जाएगी। तो जैसे ये यहाँ पे अटैच होगी तो आपने जाना है ऑप्शंस में, ऑटो रिबूट को अनचेक कर देना है, वापस लॉग में जाना है और यहाँ से आपने स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं TWRP से हमने अपने फ़ोन को फ्लैश कर लिया है, वहाँ से भी पास हो गया है। अब आ जाएं अपने मोबाइल फ़ोन में। तो मोबाइल फ़ोन में आपने पहले अपने मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ करना है, फिर अपने मोबाइल फ़ोन को रिकवरी मोड में लेकर जाना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ, तो आप फॉलो करें। पहले आपने वॉल्यूम डाउन और बिक्सबी की और पावर बटन, तीनों बटन्स को एक साथ प्रेस करके रखना है। तो जैसे ही मोबाइल फ़ोन पावर ऑफ हो जाएगा तो तीनों बटन एक बार रिलीज़ करने हैं, आपने छोड़ने हैं। तो फिर आपने वॉल्यूम अप और बिक्सबी की और पावर बटन, इन तीनों बटन्स को प्रेस कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही आपका मोबाइल फ़ोन रिकवरी मोड में जाएगा तो आप तीनों बटन्स छोड़ दीजिएगा। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ। पहले ये तीनों बटन्स, फिर ये तीनों बटन्स। तो देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन रिकवरी मोड में चला गया है। तो मोबाइल फ़ोन को आपने कनेक्ट करके रखना है लैपटॉप के साथ। तो यहाँ से स्लाइड करके आगे जाएंगे और सबसे पहले जाएंगे वाइप पे, ठीक है। वाइप पे जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट पे और यहाँ लिखेंगे यस, ठीक है। यस लिखकर हम एंटर कर देंगे तो एक बार हमारा फ़ोन रीसेट होगा। तो फिर जाएंगे बैक, फिर से बैक जाएंगे और फिर इसको स्लाइड करेंगे, ठीक है। बैक, फिर से बैक जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन आपका कनेक्ट है अपने लैपटॉप के साथ, लैपटॉप में आ जाएं, इसको एग्ज़िट कर दें, इसे भी क्लोज़ कर दें और बैक आ जाएं। बैक आने के बाद आपने ये दोनों फाइल्स, इन दोनों फाइल्स को कॉपी करना है, मजिस्क को और RMM बाईपास को। इन दोनों को कॉपी करने के बाद मोबाइल फ़ोन में जाकर यहाँ पर आप इसे पेस्ट कर दें, ठीक है, यहाँ पर। तो अब आ जाएं अपने मोबाइल फ़ोन में। तो मोबाइल फ़ोन में आप जाएं इंस्टॉल पे, तो ये दोनों यहाँ पर आ गई। सबसे पहले आपने RMM बाईपास को सिलेक्ट करना है और उसके बाद स्लाइड करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो गया है पूरी तरह से, फिर बैक आना है, फिर आपने मजिस्क को सिलेक्ट करना है और इंस्टॉल कर देना है। तो इंस्टॉल हो चुका है, तो अब बैक आ जाना है, फिर से बैक आना है और अब फिर से वाइप में जाना है और फॉर्मेट कर देना है अपने मोबाइल फ़ोन को, ठीक है। इस तरह से फॉर्मेट कर दिया। फॉर्मेट करने के बाद रीबूट सिस्टम पे जाना है, तो मोबाइल फ़ोन एक बार रीबूट होगा। तो मोबाइल फ़ोन रीबूट होगा तो इसे ऑन होने में तकरीबन 5 मिनट लगेंगे। तो तब तक मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ। तो गाइज़ मोबाइल फ़ोन ऑन हो चुका है, तो अब हमें इसकी सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग कर लेने के बाद मोबाइल फ़ोन को आपने एक बार फिर से वाईफाई के साथ कनेक्ट करना है। वाईफाई के साथ कनेक्ट करने के बाद नीचे आएँ, अबाउट में चले जाएँ, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में चले जाएँ और बुलेट नंबर को तेज़ तेज़ से टैप करें। बुलेट नंबर को टैप करने के बाद बैक आएँ, फिर से बैक आएँ,
नीचे चले जाएं फिर से डेवलपर ऑप्शन में, तो यहाँ पे OEM अनलॉकिंग ऑन है और नीचे आप देखें तो USB डिबगिंग इसको ऑन करने की अब ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने इस मोबाइल फ़ोन में सिंपल मजिस्क को इंस्टॉल कर लेना है। तो आप यहाँ से ब्राउज़र में क्रोम में जाकर भी कर सकते हो, या फिर आप अगर आपने अपने लैपटॉप में डाउनलोड किया है जिसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली थी, तो आप उसे भी कॉपी करके मोबाइल फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पे है मजिस्क KPK, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मोबाइल फ़ोन में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो मोबाइल फ़ोन में मैंने मजिस्क को ट्रांसफ़र कर लिया। तो अब मैं सिंपल मजिस्क को इंस्टॉल करता हूँ। ये आ गया मजिस्क, इसको इंस्टॉल कर लेना है। ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे फ़िल वक्त हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये बोल रहा है कि मजिस्क का पुराना वर्जन मैंने इंस्टॉल किया है, तो मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैं फ़िल वक्त कैंसिल करता हूँ तो रूट हो चुका है मोबाइल फ़ोन। तो गाइज़ इस तरीके से आप अपने फ़ोन को रूट कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मैं सारी की सारी लिंक्स डाल दूँगा। आप आसानी से जाके मोबाइल फ़ोन के लिए फ़ाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिएगा।